योगी सभा में कुर्सियां खाली, उम्मीदवार पर ही भड़के। बीजेपी के गढ़ में भी योगी को सुनने नहीं पहुंचे लोग। खाली कुर्सियों पर कांग्रेस का तंज, मैदान छोड़ भागे योगी। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, बीजेपी में बड़ा चेहरा है, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। लोकप्रियता में पीएम मोदी के बाद उनका नंबर आता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश में किसी भी नेता के मुकाबले योगी की लोकप्रियता को सबसे ज्यादा बताया जाता है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी का गढ़ बन चुके विंध्याचल में पहुंचे तो उन्हें सुनने के लिए लोग ही नहीं पहुंचे। योगी की सभा में खाली कुर्सियों ने पार्टी उम्मीदवार की फजीहत कर दी और इसी का नतीजा था कि मंच पर लंबे लंबे भाषण देने वाले योगी आदित्यनाथ जब रीवा जिले की सिमरिया सीट पर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे तो 12 से 15 मिनट भी ठीक से नहीं बोले और अपने उड़न खटोले से उड़ गए। प्रचार तो किया गया था कि योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी होगा, लेकिन जब जनता ही नहीं थी तो काहे का रोड शो। रैली निपटाई और योगी जी दूसरी सभा के लिए निकल गए। दरअसल सिमरिया में योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार केपी त्रिपाठी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि योगी को सुनने के लिए कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ जुटेगी और उसके हिसाब से इंतजाम भी किए गए थे। सभा स्थल पर 5,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 50,000 की भीड़ तो दूर, ये कुर्सियां ही नहीं भर पाई। आधी कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। मुश्किल से 4,000 लोग योगी को सुनने के लिए पहुंचे थे, जिसे लेकर योगी की भी नाराजगी की खबरें आ रही है। योगी की सभा के बाद जिसे कांग्रेस के नेता फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। विधानसभा में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी करते नजर आ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि जब दूसरे इलाके में इतना ज्यादा विकास हुआ तो भाजपा के लोगों को इतना प्रयास करने की जरूरत क्या है। हो हल्ला तो यह मचाया जा रहा है कि यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए विकास में खर्च किए गए हैं, तब बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। देश के राष्ट्रीय नेता से लेकर स्थानीय राजनेता अपनी पूरी ताकत यहाँ क्यों लगाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात इतना होने के बावजूद भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सभा में लोग ही क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे योगी के आने का बीजेपी उम्मीदवार को फायदा होगा या नुकसान, अब इस पर भी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि योगी को लेकर प्रचार किया गया था कि उनका रोड शो भी होगा। रोड शो जिस रास्ते से निकला था वहाँ पूरे मार्केट में दुकानदार और महिलाएं इंतजार कर रही थी। महिलाएं छतों पर भी उनकी योजना पुष्प वर्षाए जाने की थी, लेकिन योगी रोड शो का कार्यक्रम प्रोटोकॉल में पहले ही शामिल नहीं था, जिस कारण से इसकी इजाजत प्रशासन नहीं दी और न ही योगी के कार्यक्रम में ये शामिल था। ऐसे में जो लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे वो अलग से नाराज हो गए। इंतजार कर रहे लोग उल्टा बीजेपी उम्मीदवार को ही खरी खरी सुनाते देखे गए। लोग यह तक कहने लगे हैं कि इसका अच्छा होता कि वह आते ही नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर नाराज थे कि ऐसे में माहौल बनने की बजाय और बिगड़ा जा रहा है। फिलहाल तो बीजेपी के पास माहौल को सुधारने के लिए समय ही नहीं बचा है, क्योंकि चुनाव प्रचार भी समाप्त हो चुका है। रूठे या नाराज लोगों को मनाने के लिए जो मेहनत करनी थी उम्मीदवार की ओर से वो हो चुकी है। अब बूथ मैनेजमेंट पर फोकस शुरू हो गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होना है और चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर समर्थक ही नाराज दिखाई देगा तो फिर इसका नुकसान वोटिंग के दिन दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।